हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास 11th में प्रश्नावली 1.3 आपकी स्टार्ट हो रही है। आज टॉपिक है उपसमुच्चय। सबसेट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। सबसेट का साइन है ये तिरछा यू बना रखा है ये। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए। जब दो समुच्चय, जैसे मैंने दो इक्वल सेट्स के बारे में आपको पहले डिफाइन कराया और क्वेश्चन भी कराए हैं। जब दो समुच्चय ए और बी में ए के अवयव बी में या बी के अवयव ए में पाए जाते हैं, ए के एलिमेंट बी में, बी के एलिमेंट ए में पाए जाते हैं, तो समुच्चय को एक दूसरे का सबसेट कहते हैं। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी या बी इज सबसेट ऑफ ए कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 दिया है, ये एक सेट है, और बी बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है। जो ए के अवयव हैं 1 2 3 4 बी में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। देखो 1 2 3 4 यहाँ भी हैं, तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। चूँकि लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू बी, 4 बिलोंग्स टू बी, यानी कि ये अवयव यहाँ पाए जाने चाहिए, तभी ए सबसेट बी कहलाता है। सबसेट का साइन मैंने ऊपर बताया ऐसा होता है, तिरछा यू बना लेना। तो इसी के आधार पर हमारी जो एक्सरसाइज है वह स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थानों में सबसेट इज नॉट सबसेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जिसमें तिरछा डंडा लग गया, इज नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। तो आपको रिक्त स्थानों में सबसेट या इज नॉट सबसेट भरना है। ठीक है, तो पहला वाला देखो 2 3 4 एक समुच्चय है, दूसरा है 1 2 3 4। देखो 2 3 4 2 3 4 यहाँ पर पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसेट आ जाएगा, सबसेट का चिन्ह आ जाएगा, ऐसे सबसेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो आपको सबसेट भरना है। ठीक, दूसरा देखिए ए बी सी है पहले वाले में, दूसरे वाले में बी सी डी है। तो ए वाला देखो बी और सी तो हैं, लेकिन डी यहाँ पर ए है, ये वाला अवयव यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर इज नॉट सबसेट आ जाएगा, क्योंकि ये वाले अवयव यहाँ पाए जाने चाहिए तभी वह सबसेट कहलाएगा। तो यहाँ पर इज नॉट सबसेट के लिए हम पहले सबसेट बनाएंगे, इसमें इससे कट कर देंगे, इज नॉट सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको निशान लगाना, रिक्त स्थान भरना है। तीसरा भाग देखिए, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। पहला समुच्चय दिया है, फिर डॉट डॉट भरना है यहाँ पर। दूसरा समुच्चय है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। देखो इसमें दिया है कि एक्स सच दैट एक्स आपके कक्षा 11 का विद्यार्थी है, और दूसरे में दिया है कि एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का विद्यार्थी, यानी कि 11 का बच्चा विद्यालय में भी होगा, अर्थात ये वाला बच्चा यहाँ भी होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका सबसेट आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसेट का साइन भरना है। ठीक है, सबसेट भरना है। अब ऐसे अगला देखिए, चौथा भाग, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। फिर यहाँ पर वही सबसेट या नॉट सबसेट भरना है। दूसरे में दिया है एक्स सच दैट एक्स समतल में एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई, यानी कि यहाँ तो पूरे प्लेन एक कोई समतल है उसमें वृत्त दिया है, दूसरे वाले में ऐसा वृत्त दिया जिसकी त्रिज्या 1 इकाई, यानी ये वाला वृत्त इसमें पाया जा रहा है, तो यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा? आपका सबसेट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसेट का साइन भरना है, ये आपको भरना है, डबल नहीं करना, ऐसे बना लेना आप लोग सबसेट। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एक्स सच दैट, ये निर्माण विधि के रूप में भी समुच्चय देगा या रोस्टर रूप में ऐसे देगा, जैसे हमने अभी बताए थे। ये ठीक है, रोस्टर रूप हुआ, ये निर्माण विधि में समुच्चय का निरूपण दिया है। तो जो पांचवा प्रश्न है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। पहला समुच्चय किस में स्थित है? किसी समतल में त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। और दूसरा इसी का सेट दिया है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित आयत है। देखो यहाँ पर समतल में एक आकृति समबाहु त्रिभुज कह रहा है, यहाँ आयत कह रहा है, बिल्कुल जस्ट उसका अलग, उस त्रिभुजों की बात ही नहीं होगा। त्रिभुज होता तो सबसेट होता, ये आयत यानी कि 4 भुजा वाला हो गया, तो डिफरेंट हो गया, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर भरना है इज नॉट सबसेट। क्या आएगा यहाँ पर?
इज नॉट सबसेट का साइन लगा देना, इसको ऐसे कर देना, इज नॉट सबसेट आ जाएगा। ठीक है, तो 1-2 भाग आप लोग इसके खुद कर लेना। इसके 2 भाग और बचे हैं, छठा और सातवां। तो मैंने आपको ये 4-5 भाग इसके बता दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।